अगर खत्ते के ऊपर नजर दौड़ाएं तो भारत की सबसे बड़ी सो कॉल्ड फॉरेन पॉलिसी सक्सेस खुद उसके अपने बकौल जिसका ढडोरा वो पूरी दुनिया में और खत्ते में पीटता था, वो उसकी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी थी। और वो इसकी कामयाब तरीन मिसाल जो है वो बांग्लादेश को करार देता था कि ये देखें हमारे किस कदर मिसाली ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ है। मगर उसके बाद हमने ये देखा है कि जो शेख हसीना की जाबिर आमराना हुकूमत है, जो भारत नवाज हुकूमत थी, बल्कि भारत इंस्टॉल्ड एक रिजीम थी, जब वो 15 साल के ऑप्रेसिव रूल के बाद कोलैप्स होती है एक स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट मूवमेंट के बाद, तो उसके बाद ये जो भारत की तमाम पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी, ये जो ड्रम से आकर नीचे गिर जाती है। बांग्लादेश जो है वो सबसे पहले इसका अमली मुजाहरा करके दिखाता है, चूंकि उसके बाद बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात में हर गुजरते दिन के साथ सफारती, इंतजामी और अब तो बल्कि जो है वो मिलिटरीली भी ये तनाव बढ़ता ही जा रहा है। और बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर ये मौकिफ अपनाते हुए कि भी हमारे पर्सोनल को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उन्होंने बहुत सारे अपने अहम तरीन कुछ इंतजामी और सफारती इकदाम किए, जिनमें से 3 अहम तरीन मिशन जो भारत के अंदर काम कर रहे थे वीजा इशुएंस के ऊपर, वो 3 अहम तरीन अपने सफारती मिशन के अंदर उन्होंने काम बंद करवा दिया। और ये बात यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि ये अब पॉलिटिकल शोडाउन के बाद एक क्रिकेट शोडाउन वहां तक भी बात पहुंच गई है, चूंकि भारत के अंदर इस वक्त एंटी बांग्लादेश सेंटिमेंट, इसको राइट विंग हिंदू वो बहुत ज्यादा इसको प्रोवोक कर रहे हैं, इसके साथ खेल रहे हैं, इसको फ्लेयर अप मजीद कर रहे हैं। तो उनके प्रोटेस्ट और उनकी एक हेट कैंपेन के नतीजे के अंदर मजबूर किया गया जो फ्रेंचाइजीज हैं आईपीएल की, उनको कि आप बांग्लादेशी खिलाड़ियों को निकालें। और उसके बाद जिसमें एक बड़े नोटोरियस मुस्तफिजुर रहमान जो बांग्लादेशी क्रिकेटर है, जो कि अब वो पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान सुपर लीग है वो उसके साथ भी एफिलिएट हो गए, उनको जो है जब कोलकाता नाइट राइडर्स से निकाला गया। और भी बहुत सारे बांग्लादेशी क्रिकेटर्स हैं जिनके साथ बड़े बड़े जो स्पॉन्सर्स जो लीग्स हैं, उन्होंने भारत के अंदर मुआहदे कैंसिल किए, जो कि उनके ऊपर शदीद दबाव राइट विंग हिंदू जमातों का था। तो उसके बाद चूंकि भारत जो है वो बाज नहीं आता, वो हमेशा जिसको दुनिया क्रिकेट सफारतकारी को अमन के लिए, डी एस्केलेशन के लिए यूज करती है, भारत ने हमेशा क्रिकेट को एक सियासी हथियार बनाया है। एक स्टेज्ड पॉलिटिकल ड्रामा के तौर पर भारत हमेशा क्रिकेट को लेकर वेपनाइज करता है, क्रिकेट के स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलता है, खिलवाड़ करता है, उसको डैमेज करता है, जैसे इससे पहले पाकिस्तान के साथ भी किया था। एक तो आप देखते हैं कि मई में जब दोनों ममालिक की एक मुख्तसर जंग होती है, तो उसके बाद भारतीय क्रिकेटर्स एक नो हैंडशेक पॉलिसी अपनाते हैं, जिसके ऊपर पूरी दुनिया में उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाता है। क्रिकेट के मैदान जो है वो तमाम सरापा एहतजाज बन जाते हैं कि ये आप क्रिकेट तक भी अपनी गलीज पॉलिटिक्स को ले आए। फिर उसके बाद देखते हैं कि वो जो हमारे मोहसिन नकवी साहब है, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट के तौर पर एशिया कप में भारतीय क्रिकेट टीम को उन्होंने ट्रॉफी देनी थी और भारतीय क्रिकेट टीम में वहां भी एक ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की, तो मगर उसके बाद तनकीद तो ये मलबा तो सारा उन्हीं के ऊपर आकर गिरा। और अब ये जो आईपीएल से उन्होंने बांग्लादेशी क्रिकेटर्स निकाले, इसका खमियाजा भी, इसका नुकसान भी खुद भारतीय क्रिकेट को ही हो रहा है। वो इस तरीके से कि अब जैसे बांग्लादेश ने तमाम आईपीएल नशरियात मनसूख कर दी अपने मुल्क के अंदर, और इसके अलावा उन्होंने वर्ल्ड कप के हवाले से भी मैचेस एक न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर शिफ्ट करने के बारे में बाकायदा अपील कर दी। और पाकिस्तान तो पहले ही भारत के अंदर कोई भी मैच जो है वो नहीं खेलता है, इनको अब बाकी और ममालिक भी ज्वाइन करेंगे कि जो मुल्क क्रिकेट को भी एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, उसके साथ कौन सा मुल्क जो है, कौन सी टीम आकर वहां पर खेलेगी। तो ये खुद उन्होंने अपने क्रिकेट के ऊपर जो है एक कारी ज़रब खुद लगाई है। अब इस तनाजुर के अंदर ये जो नफरत है, ये जो बुग़्ज़ है बांग्लादेश के हवाले से, उसका आप ये आलम देखें कि अभी ताजा तरीन रिपोर्ट ये है कि अपने इलेक्टोरल मैनिफेस्टो, जो बल्दियाती इंतखाबात जो भारत के अंदर होने वाले हैं, उसका इन्होंने मैनिफेस्टो बना लिया है। जैसे कि महाराष्ट्र, मुंबई, आसाम, वेस्ट बंगाल, इसके अंदर एंटी बांग्लादेश सेंटिमेंट इस लेवल का पहुंच गया है कि फॉर एग्जाम्पल जो वजीर आला महाराष्ट्र हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कहा है कि हम एक AI ऐप के जरिए से पिन पॉइंट करके प्रिसीजन के जरिए से बांग्लादेशियों को चुन चुन कर अपनी सरजमीन से बाहर निकाल कर फेंकेंगे। उससे पहले नरेंद्र मोदी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता रहा बांग्लादेशियों के बारे में कि घुस बैठिए और ये आकर काबिज हो गए और इनको हम निकालेंगे। ये सेंटिमेंट, इसको कैसे रीड किया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर, जहाँ पर अभी 12 फरवरी को इलेक्शन होने वाले हैं और बांग्लादेशी यूथ ये समझती है कि जो 15 साल जाबिराना आमराना रूल था शेख हसीना का, उसमें भारत एनेबलर था ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस का।